हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन 10 दक्षिणी शैली। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं, आज लेसन 10 से स्टार्ट कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करती हूँ दक्षिणी शैली। देखिए, मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी शैली ये तीनों सेम टाइम ड्यूरेशन में ही चल रहा था। दैट मीन्स 16 टू 19 सेंचुरी, ठीक है। ये एग्जैक्ट टाइम रहा है। डिस्क्रिप्शन है, दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन था। किसका शासन था? बहमनी सुल्तानों का। बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी में पड़ी और 1425 ईस्वी में बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर को बनाया गया। टोटल कितने थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, 5 थे। सपोज कीजिए ये नदी थी। कौन सी नदी थी? तो उत्तर में थी, ये उत्तर है, ये दक्षिण, सोमभद्रा। और यहाँ से ये 5 निकलते हैं। सबसे पहले बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ठीक है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सर्वप्रथम अहमद शाह वली बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया था। अहमद शाह वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान था और 1432 ईस्वी में बीदर दुर्ग का निर्माण करा के रंगमहल के कक्षों में बेल बूटों को सजवाए गए। तो डेकोरेशंस मिला बेल बूटों का। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम बेल बूटों का इन्वेंशन कहाँ से मिलता है, तो वो अपभ्रंश शैली में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी और बेल बूटों का सबसे अच्छा काम गुप्त काल में हुआ है, डेकोरेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन। अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग से फूल पत्तियों की नक्काशी से सुसज्जित था। इसके मकबरे पर ईरानी प्रभाव था। कौन सा वाला प्रभाव रहा था मकबरे पर? ईरानी प्रभाव। 1490 से लेकर के 1512 ईस्वी के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन एवं पतन हो गया। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सुल्तानों या राजवंशों की स्थापना की गई। कितने की गई? तो 5। देखिए वो 5 कौन कौन से रहे थे। किताबे नौरस का परिचय कवि जुहरी ने दिया था। बीजापुर में किसका वंश था? आदिल शाही वंश था बीजापुर में। और एग्जैक्ट टाइम रहा है 1479 और राजा किंग थे यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट है बरार, इमाद शाही, 1490 टाइम ड्यूरेशन, फतेह उल्लाह, इमाद शाह। अहमदनगर निज़ाम शाही वंश चला था, टाइम था 1490 का, मलिक अहमद उस टाइम के किंग थे। गोलकुंडा कुतुबुद्दीन ऐबक 1512 कोली कुतुब शाह का शासन था। बीदर बरीद शाही 1526 आमिर अली राजा और उनका टाइम ड्यूरेशन था। चित्रकला की दृष्टि से बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि बीदर व बरार क्रमशः अहमदनगर व बीजापुर ने अपनी राजनैतिक सीमाओं में शामिल कर लिया। तो बीदर था, बीदर को शामिल किए थे बीजापुर में और बरार को शामिल किया गया था अहमदनगर में, ठीक है। तो हम लोग जो कला की दृष्टि से पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केवल 3 हैं जहाँ पे चित्रकारी वगैरह मिली है। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों जगह। लेकिन जो बरार है, एक सेकंड, बीदर जो है, बीदर भी फेमस रहा है। क्यों? तो यहाँ पे महमूद गवां के मदरसा के लिए बीदर जाना जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बीदर को याद रखना है। अब बाकी कला की दृष्टि से बस 3 महत्वपूर्ण है। दक्षिणी चित्रकला का विकास मुगल चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ। 1563 ईस्वी में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण मांडू के कलाकार दक्षिणी कला केंद्रों पर मुगल कला का प्रभाव आ गया, जिससे वहां की चित्रकला और परिष्कृत
एवं सुंदर हो गई, मतलब बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल हो गई। दक्षिणी शैली में आकृतियां हल्की नीली या हल्की पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की जाती थी। लाइट कलर्स का यूज किया गया था। मानवाकृतियां की शारीरिक रचना लंबी थी। जो लाइक ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे फिगरेटिव फॉर्म, वो कैसी थी, तो लंबी लंबी थी, ठीक है। और स्त्रियों के माथे छोटे व पीछे की ओर ढलवा बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि जो फिगरेटिव फॉर्म में पिक्चर्स बनाए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, स्त्रियों के माथे छोटे तथा पीछे की ओर ढलवा बनाए गए हैं और स्त्रियां लंबी बनाई गई हैं। और इसी शैली को, दक्षिणी शैली को ही शोभा कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेटिव लाइक वेशभूषण, ऑर्नामेंट्स वगैरह का बहुत यूज़ किया गया है फीमेल्स के डेकोरेटिव में। देखिए, दक्षिणी शैली के चित्रों में एक चश्म चेहरा आपको दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली, इवन पहाड़ी शैली, ये तीन जगह आपको कौन सी शैली देखने को मिलेगी, दक्षिणी शैली। अरे, एक चश्म चेहरे मिलेंगे, ठीक। दक्षिणी शैली का उत्कृष्ट चित्र एक हाथी जलाधार के पास 1600 ईस्वी में चित्रित उदाहरण है। दक्षिणी शैली में पुरुष आकृतियों की वेशभूषा में घेरादार जामा, कमरबंद सरपेच है वह आभूषणों में माला, हार, बाजूबंद पहने दर्शाया गया है। मतलब ये कह लें कि यहाँ पे बहुत शोभायुक्त डेकोरेटिव फॉर्म में दिखाया गया है। दक्षिणी शैली के पक्षियों में मयूर का सिंगफर रंग से नक्काशी युक्त बनाए गए हैं। जो पिकॉक बनाए गए हैं, दक्षिणी शैली में मोर में पिकॉक बनाए गए हैं। कौन से कलर, सिंगफर कलर से नक्काशी युक्त। इस शैली में हाशिए सुनहरे बनाए गए। हाशिए कैसे बनाए गए इस शैली में, सुनहरे, दैट मीन्स गोल्डन कलर, और ये सिगरफ से नक्काशी युक्त बनाए गए। देखिए यहाँ पे गोल्डन हाशिए बनाए गए हैं, जिस तरह आपने देखा होगा जोगी मारा की गुफा में पीले हाशिए बनाए गए थे, वैसे दक्षिणी शैली में गोल्डन हाशिए बनाए गए हैं। इस शैली में पेड़ों में प्रायः नारियल, ताड़ आदि वृक्ष पृष्ठभूमि में अंकित है। दक्षिणी शैली में भवनों को श्वेतनुमा दर्शाया गया, जिस तरह से ईरानी शैली में बनाया गया है, जिन पर महीन पच्चकारी की गई है, मीन्स मोजैक, काफ़ी मिनिएचर मोजैक की गई है, मणिकुट्टी पच्चकारी। दक्षिणी शैली में रंग बिरंगे बादल, अग्रभाग में पुष्पतः क्यारियां, शोभा यात्राओं का दृश्य दिखाया गया था। नेक्स्ट है बीजापुर का ये पेंटिंग रहा है। रागिनी श्रृंगार बीजापुर की पेंटिंग है। डिस्क्रिप्शन है बीजापुर का। बीजापुर में आदिल शाही वंश चला था। आदिल शाही वंश का कला प्रेमी शासक हुआ करते थे। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का प्रथम संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे और वह बहुत ही कला प्रेमी शासक थे। इसके समय में ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकार तथा कलाकारों को आमंत्रित कर दक्षिण में चित्रकला तथा साहित्य के विकास में काम किया। अली आदिल शाह प्रथम की कला का महान आश्रयदाता था। बीजापुर शैली मुगल टेक्निक एवं सम्मेलन द्वारा प्रभावित थी। अली आदिल शाह प्रथम की बेगम थी पत्नी चांद सुल्ताना कला पारखी एवं विदुषी एवं चित्रकारी उनको पेंटिंग से बहुत पसंद थी। अच्छा, ये जो है आदिल शाह के टाइम में यहाँ पर फर्रुख बेग नामक कलाकार आए थे बीजापुर में। फर्रुख बेग, ये किसके टाइम में थे? फर्रुख बेग जो थे वो बेसिकली बीजापुर में आए थे। मुगल डायनेस्टी मीन्स इन्हें भेजे थे राजा जहांगीर आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाने के लिए, ठीक है। अली आदिल शाह प्रथम के राज्यकाल में 570 ईस्वी चित्रित ग्रंथ नूजुल उल उलूम
जिसे खगोल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, नुज़ुलुल उलूम लिखा एवं चित्रित किया गया। यह ग्रंथ खगोल विधा पर आधारित है। इस ग्रंथ में टोटल पेंटिंग्स हैं 876 और नक्शे जो बनाए गए हैं वो 140 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली। इस ग्रंथ में पेंटिंग्स कितनी है तो 876 हैं और नक्काशे जो रेखांकन स्केचिंग्स वगैरह तालिकाएं नक्शे मिले हैं वो 114 है। 140 बीजापुर शैली मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है? मुगल शैली से। क्यों मुगल शैली से प्रभावित है? तो आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाने के लिए यहाँ फर्रुख बेग आए थे। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में बीजापुर शैली को अधिक उन्नति मिली थी। जहांगीर के समय में फर्रुख बेग नामक चित्रकार बीजापुर आए थे और इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह का छवि बनाए। नुज़ुलुल उलूम खगोल विधा जो था, नुज़ुलुल उलूम ग्रंथ वर्तमान में एट द प्रेजेंट टाइम चेस्टबेडी संग्रहालय डबलिन में एग्जिबिट है। ये इब्राहिम आदिल शाह ने नौरस नामक पुस्तक लिखा। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नौरस नामक पुस्तक किसने लिखा? स्वयं इब्राहिम आदिल शाह ने। बीजापुर शैली में बने चित्र, देखिए ये पेंटिंग बहुत फेमस है बीजापुर की। संघन वन में खड़ी स्त्रियां और हाथियों की लड़ाई, ये दोनों पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। संघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाई, ये चित्र भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में एग्जिबिट है एट द प्रेजेंट टाइम। बीजापुर शैली में चौगान वाला भित्ति चित्र दर्शनीय है। मोहम्मद आदिल शाह के समय में बीजापुर शैली पर यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा था। मीन्स बीजापुर शैली में वेस्टर्न का भी इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट होने लगा था। बीजापुर शैली के चित्रों में चेहरे चमकदार ब्राइट फेसेस बनाए गए, पृष्ठभूमि सादी प्लेन सरफेस बनाई गई, जो जैसे कहते हैं आर्टिस्ट का जो कार्यकक्ष होता है उसे प्लेन बनाया गया, सादी हरी तान वाली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन से तान वाली? हरी तान वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राइट कलर्स का यूज़ किया गया है, इवन सादी हरी तान वाली पृष्ठभूमि बनाई गई है। इब्राहिम आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र चित्रित हुए। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में प्रेजेंट टाइम सुरक्षित है। कपड़े पर चित्रित बीजापुर के शासकों का विशाल पटचित्र अच्छा उदाहरण है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। बीजापुर शैली में चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासकों ने स्थापत्य कला में भी रुचि दिखाई। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। आदिल शाह के समय में बीजापुर गोल गुंबद, इब्राहिम रोज़ा, जामा मस्जिद, सत मंजिला महल व मेहता महल आदि स्थापत्य का निर्माण कराया गया। और ये जो है गोल गुंबद, ये क्या है? ये आदिल शाह का मकबरा है। इसे डिज़ाइन किए थे याकूब इसके डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर। नेक्स्ट लाइन है, मीर हाशिम मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों में संपर्क था। बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रागिनी श्रीराग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजापुर की प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट लाइन है, बीजापुर शैली चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीजापुर शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली बीजापुर कंप्लीट। अब देखिए अहमदनगर। विजयनगर साम्राज्य के नुकसान पहुंचने में अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह प्रथम का प्रमुख हाथ था। अहमदनगर में मुर्तज़ा बहुत ही कला प्रिय शासक थे। मुर्तज़ा ने 1565 से लेकर 1569 ईस्वी में अपने पिता की प्रशंसा हेतु तारीफ हुसैन शाही काव्य ग्रंथ अपने राज्य में चित्रित कराए। बहुत फेमस रहा है अहमदनगर का तारीफ हुसैन शाही अहमदनगर का। तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ पर मालवा में चित्रित नियामतनामा ग्रंथ का प्रभाव था। नियामतनामा जो मालवा में चित्रित हुआ है पाक साज से लेकर रिलेटेड, इसमें पकवानों के बारे में जिक्र किया गया है।
नियामतनामा जो एट द प्रेजेंट टाइम इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में एग्जिबिट है, उसका जो इफेक्ट दिखाया गया है वो किसका दिखाया गया? तारीफ हुसैन शाही का इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट दिखाया गया था नियामतनामा में। मांडू में चित्रित है ये, मांडू में। पेंटिंग है बसंत राग, अहमदनगर की। ये बसंत राग बहुत फेमस है, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जूम कर लेते हैं। बसंत राग अहमदनगर। तारीफ हुसैन शाही, तारीफ हुसैन शाही तो आपको भूलना ही नहीं है कि अहमदनगर में चित्रित हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तारीफ हुसैन शाही। तारीफ हुसैन शाही में केवल 12 चित्र, जिसमें अधिकतर चित्र युद्ध दृश्यों से संबंधित हैं। अहमदनगर शैली में 1591 से 1595 ईस्वी तक रागमाला से संबंधित चित्र हुआ। अहमदनगर का रागमाला बहुत फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अहमदनगर का रागमाला और तारीफ हुसैन शाही। बुरहान द्वितीय के समय अहमदनगर में बना चित्र प्रसिद्ध हिंडोला राग। हिंडोला राग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंडोला राग के लिए अहमदनगर बहुत फेमस है, जो 1591 ईस्वी में बना है और एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। 1601 ईस्वी में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया था। कब आ गया था? 1601 में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया था। अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर व गोलकुंडा के चित्र शैलियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। अहमदनगर शैली में सुनहरे आसमान, गोल्डन स्काई का यूज़ किया गया। अलंकृत प्रकृति मीन्स नेचुरल, जो नेचर्स को डिपिक्ट किया गया वो काफ़ी डेकोरेटिव फॉर्म में यूज़ किया गया। एवं कलर्स ब्राइट यूज़ किए गए, चमकीले रंग इनका यूज़ किया गया है अहमदनगर में। सिंपल तरीके से आप समझ लें कि पेंटिंग्स जो बनाई गई है ब्राइट कलर्स हैं और डेकोरेटिव नेचर्स हैं, इवन गोल्डन स्काई का यूज़ किया गया है। हुसैन निज़ाम शाह के संरक्षण में तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित किया गया। नेक्स्ट है गोलकुंडा। बीजापुर अहमदनगर के बाद गोलकुंडा है। गोलकुंडा के बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए। मुसलीपट्टनम बंदरगाह गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह है। मुसलीपट्टनम किसका प्रसिद्ध बंदरगाह है? गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। गोलकुंडा का संस्थापक कौन थे? तो इब्राहिम कुतुब शाह थे। कुतुब शाही वंश था, संस्थापक थे इब्राहिम कुतुब शाह। गोलकुंडा का कला एवं संस्कृति का उन्नायक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। ये पेंटिंग है गोलकुंडा की, रागिनी मधु माधवी। डिस्क्रिप्शन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने बेगम भागमती के सम्मान में 1589 ईस्वी में हैदराबाद को नई राजधानी बनाए। पहले हैदराबाद क्या था? तेलंगाना। उसके बाद नई राजधानी कब बनी? 1589 ईस्वी में, ठीक है। टाइम याद रखिएगा, 1589 में हैदराबाद नई राजधानी बन गई। इससे पहले था तेलंगाना। गोलकुंडा तेलंगाना में था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाएं, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था। गोलकुंडा में बना एक चित्र मैना और स्त्री बहुत फेमस है। गोलकुंडा की मैना और स्त्री, जो प्रेजेंट टाइम चेस्ट बेट्टी संग्रहालय डबलिन में एग्जिबिट है। गोलकुंडा में नृत्यांगनाओं और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में बने हुए हैं। गोलकुंडा कला के प्रारंभिक चित्रों में सन 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाओं का चित्र चेस्ट बेट्टी संग्रहालय डबलिन में है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मोहम्मद कुतुब शाह के राज्यकाल में अनेक व्यक्ति चित्र, दरबारी चित्रों का निर्माण किया गया था। कुतुब शाह के टाइम ड्यूरेशन में 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की सचित्र एक पोथियां चित्रित की गई थीं। विजयनगर की पराजय में सर्वाधिक लाभ गोलकुंडा शैली को हुआ था। सबसे ज्यादा लाभ गोलकुंडा शैली को हुआ। अबुल हसन ताना शाह के समय में चित्रित
रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। गोलकुंडा से पटचित्र ईरानी व यूरोपीय देशों में भेजा गया था। गोलकुंडा से जो पटचित्र बनाए गए थे, स्क्रॉल पेंटिंग लाइक पटचित्र, वो कहाँ भेजा गया था? ईरान और यूरोप में भेजा गया था। मीर निज़ाम अली खां असफ जहां द्वितीय के समय में तुजुके आसफी ग्रंथ लिखा गया तथा चित्रित किया गया। बहुत फेमस है तुजुके आसफी। हैदराबाद के चित्रों में गोलकुंडा वाली चमकदार रंग व्यवस्था का त्याग कर दिया गया था। सो फाइनली दक्षिणी शैली कंप्लीट हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी तीनों को कंबाइन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्योंकि देखिए आपने डिस्क्रिप्शन तो देख लिया, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के बाद देन क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। दक्षिणी शैली के जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। लाइक आपने अभी तीनों पढ़ा, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट शैली में क्या क्या रही है। दक्षिणी शैली का जो एग्जैक्ट टाइम था वो 16वीं से लेकर के 19वीं शती तक था। और इस शैली को किस नाम से जाना जाता है? अन्य क्या नाम है इस शैली का? सौभाग्य कला। सौभाग्य कला को दक्षिणी शैली को सौभाग्य कला के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमारी रिवर है, नदी, ये नदी है। उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में है सुंगभद्रा, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना, मतलब ये जो किए हैं स्थापना बहमनी साम्राज्य ने किया। अब ये रिवर है, सपोज ये रिवर है, ठीक है। इसके बाद 5 ये निकल के आते हैं। कौन कौन सा 5 था? पहले है अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। सेकंड आ जाता है बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। थर्ड नंबर पर आ जाता है गोलकुंडा। उसके बाद बीदर, देन बरार। और आपको पता है कला की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहा है, गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना, बाद में हो गया था हैदराबाद। कला की दृष्टि से जो हमें पढ़ना हुआ था, अहमदनगर था, बीजापुर था और गोलकुंडा, राइट। देखिए बीजापुर की क्या फेमस रही, अहमदनगर और गोलकुंडा की। सबसे पहले अहमदनगर का सबसे ज़्यादा जो फेमस था कला की दृष्टि से, ये 3 इम्पॉर्टेंट था। अहमदनगर में तारीफ हुसैन शाही मिला और रागमाला। बीजापुर में नुज़ुलुल उलूम चांद सुल्ताना चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में है। और गोलकुंडा में दीवानी हाफिज और तुजुके आशिकी। और यहाँ की पेंटिंग्स, अहमदनगर की पेंटिंग है हिंडोला राग, बीजापुर की पेंटिंग है संघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चौगान का दृश्य। गोलकुंडा की फेमस पेंटिंग है नारी व मैना, चांद बीबी पोलो खेलती हुई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चांद बीबी प्लेइंग द पोलो। चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में है नारी और मैना पेंटिंग। बीजापुर में है गोल गुंबद, ठीक है, बीजापुर में गोल गुंबद है। अहमदनगर में कुछ नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं मिला। और गोलकुंडा में है चार मीनार। सो फाइनली जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस थे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने रिलेट करके आपको बता दिया कि ये तीनों का जो मेन पॉइंट है, पेंटिंग्स है, ये सारे को अच्छे से कैप्चर करके रखिएगा। चलिए अब MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नुज़ुलुल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? नुज़ुलुल उलूम चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में है, ठीक है। और नुज़ुलुल उलूम किस टाइम ड्यूरेशन का ग्रंथ रहा है? बीजापुर में चित्रित हुआ था। बीजापुर में नुज़ुलुल उलूम चित्रित हुआ था। चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में है। हिंडोला राग चित्रित किया किसने किया? हिंडोला राग अहमदनगर स्कूल में हुआ था हिंडोला राग। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी, बीजापुर की फेमस पेंटिंग है धारा के पास बैठी योगिनी। दक्कन शैली जो
अपने नृत्य दृश्यों के लिए फेमस था गोलकुंडा। वह शैली जिसने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया, विजयनगर शैली ने। किस शैली को? दक्षिणी शैली के गोलकुंडा शैली को। दक्षिणी शैली का सही कालानुक्रमांक बताना है, दैट मीन्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये सीक्वेंस है। दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार एवं सुलेखक भी रहे थे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह चित्रकार और सुलेखक भी थे। दक्कन शैली के एक अंग के रूप में जानी जाती है, दक्कन शैली एक अंग के रूप में जानी जाती है बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली के लिए। गोलकुंडा में दीवाने हाफिज चित्रित पोथी संग्रहित है। गोलकुंडा का जो दीवाने हाफिज चित्रित है वो 1610 से 1620 के मध्य में चित्रित हो गया था। गोलकुंडा में शैली फैली, दक्षिणी शैली फैली, दक्कन स्कूल। दक्षिणी शैली मूलतः केंद्रित कहाँ पर थी? मूलतः बीजापुर की मूलतः केंद्रित थी। सो फाइनली दक्षिणी शैली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी राजस्थानी चित्रकला शैलियों के बारे में। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।